क्रिकेटबद्दल काहीही सांगताना भले-भले म्हणजे जो क्रिकेट खेळलेला आहे, त्यालाही घाम फुटतो. पण अतुलजींनी एक मागे अशा स्पर्धेबद्दल भाकीत केलं होतं आणि ते भाकीत खरं ठरलं होतं. ये वो स्टडी है, इसको कबाल ऑफ नंबर्स कहते हैं, मिस्र की एक साइंस होती है न्यूमरोलॉजी की, उस पे बेस करके हमने वो प्रेडिक्शन किया। और रात भर लोगों के फ़ोन आते रहे कि सर दिल तो टूटा, लेकिन एक बात की बड़ी खुशी हुई कि कोई इतना जज कर सकता है किसी चीज़ को। और ये वाले वर्ल्ड कप में हमने प्रेडिक्शन किया था, जो T20 का हुआ, हाँ, कि ये हम जीतेंगे, मुंबई का मुलगा इस बार कप उठाएगा। जिस तरह से उद्धव जी के सितारे बुलंद थे, 2019 में वो चीफ मिनिस्टर बने जी। और फिर चलते-चलते ऐसे हालात हो गए कि उन्हें 2.5 साल के बाद चीफ पद मिनिस्टर छोड़ना के पड़ा। लगन में केतु जा रहा है और सप्तम हाउस में राहु। सप्तम हाउस है अपोनेंट का हाउस। तो एक एज उन्होंने अपने अपोनेंट को दे दी, उनकी जन्म पत्री ने। उनसे मेरा मतलब ये, और केतु लगन में आया, तो केतु लगन में आने के कारण केतु ना गिवर नहीं है, वो टेकर है। हुँ, वो देता नहीं है, वो लेता है। अभी शरद पवार साहब ने बोल दिया कि जिसके सबसे ज़्यादा सीट होंगी। पहले ये हो रहा था कि नहीं, ये सबसे ज़्यादा आएँगे। और मैं आपको बता दूँ, लोकसभा इलेक्शन में भी ये बात मैंने बोली थी और अभी भी मैं वापस से ये बोल रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे जो सोच रहे हैं, वो चंद्रमा चंद्रमा मतलब मन, हुँ। वो होने नहीं देगा वो। कांग्रेस को ये बात समझ में आ चुकी है कि हमने इनको अपने वोट ट्रांसफ़र किया। आप देखिए सब जगह बात उठने लगी कि मुस्लिम वोट पहली बार शिवसेना को मिले। आई एम वेरी सॉरी टू से, इस कुंडली को देखते हुए। तो ये शायद थर्ड नंबर पर आएँ। सबसे पहले नंबर पे अगर उस तरफ से कोई आना है तो कांग्रेस आनी है, सीपी शरद शरद पवार पवार। साहब आने हैं, हुँ, और थर्ड नंबर पे ये चले जाएँगे, क्योंकि चंद्रमा राहु का ग्रहण योग इनको छोड़ेगा नहीं। जब पिछली बार एकनाथ शिंदे साहब शिवसेना को तोड़ा और ये इनके साथ आए, तब पूरा मीडिया, पूरा आप देखो पेपर, आपने भी देखा होगा उस समय, सब बोल रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन ये केतु की दशा मुझे ये बता रही थी कि देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। कौन बनेगा? एकनाथ शिंदे साहब, क्योंकि उनकी राहु की महादशा शुरू हो गई थी। शिवसेना का होगा, बीजेपी का नहीं होगा। यही बेसिस हमारे प्रेडिक्शन के थे, जब हमने एकनाथ शिंदे जी को प्रेडिक्ट किया था, जब किसी को नहीं पता था कि एकनाथ शिंदे साहब बनने वाले हैं। हुँ, हुँ। देवेंद्र जी के ऊपर कोई बनने वाला है, उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन हम देख रहे हैं ज्योतिष। अगेन वही वाली बात, गट्स लगते हैं ऐसे प्रेडिक्शन करने में। आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना चीज़ों से, न्यूज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये इम्पोर्टेंट नहीं है किसकी कितनी सीटें आएँगी। एक और बेबाक बयान मैं आज दे रहा हूँ आपके चैनल पे। इम्पोर्टेंट ये है कि किसके बिना गवर्नमेंट नहीं बन सकती। मैं राहु की दशा को ना बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ। अभी राहुल गांधी की राहु की दशा थी, नेता प्रतिपक्ष बन गए। मनमोहन सिंह 10 साल राहु की दशा में प्राइम मिनिस्टर थे, कोalition की गवर्नमेंट चलाई। आज शिंदे साहब जो बने हैं, राहु की दशा जैसे ही इनकी शुरू हुई और इन्होंने चौका मार दिया कि शिंदे साहब जा सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं जा सकते, उनका राजयोग तो खत्म हो, वो राजयोग खत्म ही नहीं हो रहा। आप इस टर्म की बात करें, मुझे तो बहुत आगे का भविष्य दिख रहा है उनका राजनीति में। क्यों? क्योंकि राहु की महादशा चल रही है उनकी, और राहु बैठा उनका सप्तम में। दूसरा, उनके पराक्रम में शनि के ऊपर से शनि का ट्रांजिट जा रहा है। ये 30 साल में एक बार होता है। और शुक्र बैठा है जनता जनार्दन के भाव में। ये जो लाडकी बहन योजना आई है ना, ऐसे नहीं आई, ये इसी शुक्र ने लेके आई है। और आपको ये भी बता दूं कि लेडीज के वोट सबसे ज्यादा अगर किसी को पड़ेंगे तो शिवसेना को पड़ेंगे। तो ये सब ग्रहों की दशाओं को मद्देनज़र रखते हुए अगर महाराष्ट्र की क्या स्थिति रहेगी इस बारे में अगर मैं आपको पूछूँ, मुझे तो जिस तरह से महाराष्ट्र। आप बता रहे हो कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जी। सहयोगी रहेंगे देवेंद्र जी, जी। तो इसका सीधा-सीधा यही आसार नज़र आता है कि महायुति का गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट बने। बिल्कुल बनेगी। कांग्रेस उधर की साइड से जरूर अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष वहां राहुल गांधी जी काफी मेहनत करेंगे, लेकिन ये लोकसभा चुनाव नहीं है, ये विधानसभा चुनाव है। तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव में राहुल जी को क्यों सक्सेस मिली? राहु की दशा के कारण। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगा रहा हूँ। मेरे को किसी दल से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं राहुल जी को जानता, ना मैं शिंदे जी को जानता, ना मैं उद्धव जी को जानता। मुझे तो सिर्फ जो ज्योतिष बता रही है वो बता रहा हूँ कि शिंदे जी को राहु की जो प्लैनेट बैठ गया है, और उनका राहु बैठा इतना शानदार है, शनि के ऊपर से शनि का ट्रांजिट जा रहा है, सूर्य उनके बहुत अच्छा बैठा हुआ है, जनता के घर में जुपिटर और वीनस बैठे हुए हैं। इससे बड़ा एक राजनेता की जन्म कुंडली में क्या चाहिए आप